कुमल, महाराष्ट्र के अंदर तमाम बयानों के बीच कहीं ना कहीं से एक स्थितियां ये थी कि पहला बयान आता था, उसके ठीक कुछ ही घंटे बाद दूसरे दल का बयान जो है वो काउंटर के रूप में आता था। जबरदस्त लड़ाई, नेक टू नेक ये फाइट। लेकिन अब कुल मिलाकर स्थितियां महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक क्या बन रही हैं, काउंटिंग को लेकर अब व्यवस्थाएं क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए कोमल। है वो अब समाप्त होने वाली है। और बात अगर हम महाराष्ट्र के चुनाव की करते हैं तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में नहीं है बल्कि दो महागठबंधन के बीच में है, और ऐसे महागठबंधन जिनकी चर्चा जो है पूरे देश की राजनीति में होती है। लेकिन इस बीच देखिए आपको कोलाबा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में देखिए उन्हीं गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पासेस बनाए गए हैं। साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पोलिंग काउंटिंग सेंटर्स के बाहर वहां पे चाक चौबंद कर दी गई है। आपको सुरक्षा व्यवस्था, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए करीब 4136 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो काफी ज्यादा इस बार सुर्खियों में महाराष्ट्र का चुनाव रहा है। पहली बार वैभव ऐसा हो रहा है जब शिवसेना के दो धड़े जो है वो आमने सामने हैं और चुनौती काफी ज्यादा जो कांटे की टक्कर जो है महायुति की बीच की बात करें, महागाड़ी के बीच की बात करें तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। जितने भी जो उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट होंगे सिर्फ उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ उन गाड़ियों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पासेस बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर ऐसे किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। करीब 100 मीटर से पहले ही जो है इस तरह की बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से कर दी जा रही है। और ये बैरिकेडिंग सिर्फ आपको देखिए कोलाबा से तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल नार्वेकर जो बीजेपी से है वो यहाँ पे बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष है वो यहाँ से खड़े हुए हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सीट से बात करें कोलाबा से तो बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। लेकिन ये जो आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी, ये बैरिकेडिंग अभी अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के हर एक चप्पे चप्पे पर आपको ये बैरिकेडिंग और ये सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही होगी। तो साफ तौर पर देखिए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के देखिए कुछ ही देर में अब जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में तैयारियों की बात करें तो महाराष्ट्र में तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर का वो समय है जब 4136 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला, भाग्य का फैसला आज होगा। चुनाव की बात करें तो देखिए काफी बयानबाजी यहाँ पे करते हुए नजर आए थे। अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो देखिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पे जो है खड़ा किया था। स्टार प्रचारक की तरफ से यहाँ पे लगातार देखिए रोड शो किया जा रहा था, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था। लेकिन बिल्कुल कोमल, देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो जबरदस्त तरीके से इसलिए देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर असली और नकली की भी लड़ाई निकलकर सामने आई है। क्योंकि 2019 के बाद जो ये चुनाव हुए हैं वो सबसे ज्यादा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि दो सबसे पुरानी पार्टी जो दो फाड़ होती हुई नजर आई और इसके बाद से ही हर एक दल ने ये पूरी वो ताकत लगाने की कोशिश की कि आखिर असली कौन है, नकली कौन है। और यही मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी पार्टियां पहुंची है, खास करके अगर हम एनसीपी की बात कर ले या फिर शिवसेना की बात कर ले। ऐसे में जनता आज किसे असली मानती है, किसे नकली मानती है, इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इंतजार इसी बात का करना होगा कि जिन पार्टियों ने, यानी कि जो भी पार्टी जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर पहुंची है, और देखना यह भी होगा कि आखिर किस मुद्दे पर जनता ने भरोसा जताया है। और कई मायनों में महाराष्ट्र का चुनाव अहम हो जाता है, खास हो जाता है। और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बार महाराष्ट्र में क्या महायुति ही सत्ता में काबिज होती है या फिर तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आती है। बिल्कुल सीधा लोमस का हम रुख करना चाहेंगे। लोमस, अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो मची वो ऐतिहासिक रही। एक ऐसा दल जो महाराष्ट्र के ये कहा जाए कि आत्मा में कहीं ना कहीं से बसता था, वो दल दो फाड़ होता है, दो सिंबल बटते हैं। और अब ये चुनाव, क्या ये चुनाव वाकई कोई नया इतिहास लिखने वाला है? लोमस। अब बिल्कुल वैभव, मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव और इसके परिणाम, क्योंकि नाक का सवाल है दोनों ही बड़े संगठनों के लिए। अगर बात करें महायुति की और महाआघाड़ी की, दोनों ही दावे ये करते हुए नजर आ रहे कि हम दोनों ही सरकार बनाने, एक तरफ जहां
महाअघाड़ी कह रही है कि हम सरकार बनाए, तो दूसरी तरफ महायुति भी दावे कर रही है और लगातार ही जो विपक्ष है या फिर जो बीजेपी के साथ जितने भी संगठन के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा सरकार बनाई जा रही है। हालांकि जो महाराष्ट्र की जनता ने किसको बहुमत साबित करने के लिए किसको अपना वोट दिया है, ये अब से कुछ ही देर के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे से तमाम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद परिणाम आना शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस बार वोट पड़े थे 66%, क्योंकि आपने पहले भी देखा था 2019 में जो वोटिंग की परसेंटेज थी वो काफी कम थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा है। हालांकि जो पोलिंग बूथ है वहां पे सुरक्षा के इंतजाम हमारी सहयोगी दिखा रही थी और आपको जानकारी दे दें हर एक 300 मीटर पर पुलिस की बंदोबस्ती लगाई गई है। कोई अनावश्यक जो व्यक्ति है वहां नहीं जा सकता। लेकिन बात करें परिणामों की, बात करें जो तमाम राजनीतिक दलों की, वो राजनीतिक दल अब से कुछ ही देर के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर, जो वहां पर काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर वो जमा होते हुए दिखेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि महाराष्ट्र में काफी गहमा गहमी लगी हुई थी, या शिंदे ग्रुप हो या फिर दूसरे विपक्ष के ग्रुप हो, लगातार ही वो एक दूसरे पे पलटवार करते हुए नजर आए। अभी आपको जानकारी दे दें कि